डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़े थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ चलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह तीन कंडीशनों को फॉलो करता है। पहला है आर स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य है। आर इज रिफ्लेक्टिव रिलेशन, दैट इज x, x belongs to R for all x belongs to कैपिटल A। फिर है R सममित है यानी x, y R में है तो y, x भी R में होना चाहिए। तीसरा है R संक्रामक यानी ट्रांजिटिव होना चाहिए, that is x, y belongs to R and y, z belongs to R. This implies that x, z belongs to R, x, y, z belongs to A. Dear students, ये इक्विवेलेंस रिलेशन A relation R on a set A. A relation R on a set A is said to be equivalence relation if R is reflective, second R is symmetric and third R is transitive। यदि ये तीनों कंडीशनों को फॉलो करता है तो R तुल्यता संबंध कहा जाएगा, R इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। यदि तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो R को तुल्यता संबंध नहीं कहते हैं। अब आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध आइए तत्समक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। Let A be a set, then the relation IA is said to be identity relation if every element of A is related to itself। इसका कंडीशन यही है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यानी फर्स्ट कंपोनेंट x है तो सेकेंड कंपोनेंट भी x होना चाहिए, तो वह रिलेशन तत्समक संबंध कहलाएगा, अन्यथा तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। जैसे A बराबर ABCD दिया हुआ है और R बराबर है AABBCCDDAB। तो यहां देखेंगे कि A में 4 एलिमेंट्स हैं और ये चारों अपने आप पर परिभाषित है, अपने आप से संबंधित है, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट ऐसा है A, B जो अपने आप पर परिभाषित नहीं है। इसलिए ये R जो है ये तत्समक संबंध नहीं है। इन चारों जो 4 एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है, इन 4 के अलावा और कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं होना चाहिए। A है AA, B है BB, C है CC, D है DD। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट R में नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग तत्समक संबंध कहते हैं। यहाँ R1 में देखेंगे 4 एलिमेंट यहाँ है तो चारों अपने आप पर रिलेटेड है, इसलिए R1 तत्समक है और R तत्समक नहीं है। यहाँ लिख देंगे R is not
R इज नॉट आइडेंटिटी, R आइडेंटिटी नहीं है, ये R1 आइडेंटिटी है, R आइडेंटिटी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इन्वर्सल रिलेशन यानी समष्टीय संबंध। समष्टीय संबंध क्या है? यदि A कोई समुच्चय है तो A क्रॉस A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी कोई समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय होता है, इसलिए A क्रॉस A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यह भी एक संबंध है, इसे समुच्चय A पर समष्टीय संबंध कहा जाता है। इफ A इज एनी सेट then A cross A is subset of A cross A is also a relation. This relation is said to be inversal relation on set A, that is R equal A cross A। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे A बराबर 1 2 3 है तो हम लोग A क्रॉस A निकालना जानते हैं, तो A क्रॉस A जो होगा यहाँ से यहाँ तक A क्रॉस A होगा, और यह R जो है इसी A क्रॉस A यानी इस R को, जैसे A क्रॉस A बराबर R है तो इस R को ही हम लोग तत्समक नहीं इन्वर्सल रिलेशन कहेंगे, समष्टीय संबंध कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रति सममित संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R प्रति सममित संबंध कहलाता है यदि x, y बिलोंग्स टू R तथा y, x बिलोंग्स टू R implies that x equal y for all x, y belongs to A। A relation R on a set A is said to be antisymmetric relation if x, y belongs to R and y, x belongs to R। This implies that x equal y, यानी x, y R में हो, y, x भी R में हो, तो यदि x और y बराबर हो जाता है तो उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ इसके विषय में नोट है, पहला है समुच्चय A पर परिभाषित तत्समक संबंध IA प्रति सममित होता है, यानी किसी भी समुच्चय A पर परिभाषित तत्समक संबंध जो है वह प्रति सममित होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। दूसरा है वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित संबंध लेस देन इक्वल प्रति सममित होता है। तीसरा है प्रकृत संख्या पर परिभाषित संबंध x डिवाइड्स y, x y को विभाजित करता है, यह प्रति सममित होता है। हाँ, अब इसका की पॉइंट देखेंगे रिलेशन का। सम रिजल्ट्स ऑन रिलेशंस, इसमें है कि यदि समुच्चय A पर R और S तुल्यता संबंध है तो R इंटरसेक्शन S भी तुल्यता संबंध होगा। यदि if R and S are two equivalence relation on set A, then intersection of R and S is also equivalence relation। दूसरा है R union S is not necessarily that it will be equivalence relation। R union S आवश्यक नहीं है कि अतुल्यता संबंध हो। तीसरा है R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी A पर तुल्यता संबंध होगा। If R is equivalence relation on set A, then R inverse is also be an equivalence relation। चौथा है इसका
ए पर परिभाषित संबंध आइए आइडेंटिटी रिलेशन स्वतुल्य संबंध होता है। लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध आइए नहीं होता है। इसका चौथा है ए पर परिभाषित संबंध आइए यानी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। यानी प्रत्येक आइए स्वतुल्य संबंध होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्वतुल्य संबंध आइए हो, यानी तुल्यता संबंध हो।